राधे बंधुओं, आपका स्वागत है मेरे चैनल धर्म और ज्ञान में। आज हम श्रवण करते हैं सकट चौथ की कथा और जानते हैं कि सकट चौथ का त्यौहार कब और कैसे करना चाहिए। जैसे कि बंधु आपको पता होगा कि सकट चौथ का त्यौहार 29 जनवरी दिन सोमवार को है। सकट चौथ को तिलकुट चौथ, तिलकुट चतुर्थी, माघ संकटी चतुर्थी के नामों से जाना जाता है। माताएं संतान की सुरक्षा और उनके सुखमय जीवन के लिए निर्जला व्रत रखती हैं। माताएं शुभ मुहूर्त में विघ्नहर्ता श्री गणेश जी की पूजा की जाती है। अब हम सुनते हैं सकट चौथ की कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार देवतागण संकट में घिरे हुए थे तो वे कैलाश पर्वत पर भगवान शिव की शरण में आए। वहां पर भगवान गणेश और कार्तिकेय जी भी उपस्थित थे। भगवान भोलेनाथ ने अपने पुत्रों कार्तिकेय और गणेश से पूछा कि तुम दोनों में से कौन देवताओं के संकट को दूर करेगा। दोनों ने ही कहा कि वे देवताओं के संकट को उबार सकते हैं। महादेव ने कहा कि तुम दोनों में से जो पहले धरती की परिक्रमा करके आएगा उसे ही देवताओं के संकट को दूर करने का अवसर मिलेगा। यह सुनते ही कार्तिकेय मोर पर सवार होकर पृथ्वी की परिक्रमा करने चल दिए। गणेश जी का वाहन मूषक था और उससे पृथ्वी की परिक्रमा जल्दी करना भी संभव नहीं था। तब गणेश जी ने अपने माता पिता की ही परिक्रमा करनी शुरू कर दी। 7 बार परिक्रमा करने के बाद वे अपने माता पिता को प्रणाम करके एक तरफ खड़े हो गए। कुछ देर में कार्तिकेय जी वहां आए और स्वयं को विजेता बताने लगे। इस पर शिव जी ने गणेश जी से पूछा, उन्होंने पृथ्वी की परिक्रमा करने की जगह माता पिता की ही परिक्रमा क्यों की। तब गणेश जी ने कहा कि माता पिता के चरणों में ही समस्त लोक होता है। यह सुनकर भगवान शिव प्रसन्न हुए और गणेश जी को विजयी घोषित किया। उन्होंने गणेश जी को देवताओं के संकट दूर करने का आदेश दिया। साथ ही गणेश जी को आशीर्वाद भी दिया कि जो व्यक्ति चौथ के दिन भगवान गणेश जी की पूजा करेगा और चंद्रमा को अर्घ्य देगा उसके सभी संकट दूर होंगे, पाप मिट जाएंगे, उसे पुत्र, धन, सुख, समृद्धि आदि प्राप्त होगी। कहते हैं बंधु, कथा कभी अकेले नहीं सुननी चाहिए। अब एक छोटी सी कथा छूटक बिना गणेश जी महाराज की दूसरी भी करते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक नगर में एक बुढ़िया थी। वे गणेश जी की परम भक्त थी। हमेशा चतुर्थी का व्रत रखती थी और गणेश जी की पूजा करती थी। एक दिन गणेश जी प्रकट हुए और उससे बोले, आज तुम चाहो जो मांग लो, तुम्हारी सारी मुराद मैं पूरी करूंगा। इस पर बुढ़िया ने गणेश जी से कहा, उसे तो मांगना ही नहीं आता, वह कैसे कुछ मांगे। तब गणेश जी ने कहा कि तू अपने बेटे बहू से सलाह लेकर मांग ले। इस पर बुढ़िया ने अपने बेटे से कहा कि गणेश जी कुछ मांगने को कह रहे हैं, क्या मांग लूं। उसने कहा धन मांग ले। पत्नी ने कहा नाती मांग ले। बुढ़िया ने पड़ोस में लोगों से इस बात की चर्चा की कि गणेश जी कुछ मांगने के लिए कह रहे हैं। तो लोगों ने कहा कि धन और नाती से तुम्हें क्या लाभ होगा, तुम अंधी हो, गणेश जी से अपने लिए रोशनी मांग लो। बुढ़िया ने गणेश जी से कहा कि आप प्रसन्न हो तो मुझे 9 करोड़ की माया दो, निरोगी काया दो, अखंड सुहाग दो, आंखों की रोशनी दो, नाती दो, पोता दो और सुख समृद्धि दो, जीवन के अंत में मोक्ष दो। इस पर गणेश जी महाराज ने कहा, बुढ़िया माई तूने तो मुझे ठग लिया, लेकिन जाओ तुम्हारी सब मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। उसके बाद गणेश जी वहां से चले गए और बुढ़िया को सब कुछ प्राप्त हो गया। जैसे गणेश जी महाराज आपने बुढ़िया माई को दिया, वैसे जो कहानी सुनता है सबको देना, सबकी झोलियां भरना। बोलो गणेश जी महाराज की जय, चुटक बिना महाराज की जय, सकट चौथ की जय हो। तो आपको वीडियो अच्छी लगे तो उसको आगे शेयर करना मत भूलना। और गणेश जी के लास्ट में आरती भी करते हैं, वो भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। कमेंट्स में जय गणेश देवा जरूर लिखना। राधे बंधु, आपका स्वागत है मेरे चैनल धर्म और ज्ञान में। आज हम जानते हैं कि सकट चौथ का त्यौहार कैसे मनाया जाता है और इस व्रत को किस किस नामों से भी जाना जाता है। हिंदू धर्म में सकट चौथ के त्यौहार की बहुत ज़्यादा मान्यता है। इस दिन भगवान गणेश और माता सकट की पूजा की जाती है। सकट चौथ को तिलकुटा, संकष्टी चौथ और संकष्टी चतुर्थी के नाम से भी जाना जाता है। उसे माही चौथ के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन महिलाएं निर्जला व्रत रखती हैं, चंद्रमा को अर्घ्य देकर व्रत का पारण करती हैं। सकट चौथ के दिन महिलाएं अपनी संतान की लंबी आयु, अच्छी सेहत की, सुख समृद्धि की कामना के लिए सकट चौथ का व्रत रखती हैं और गणेश जी की पूजा भी की जाती है। फिर कुछ कथाएं भी सुनी जाती हैं। सकट चौथ के दिन तिल और गुड़ को बकरे का आकार दिया जाता है, फिर उसे काटा जाता है। आइए जानते हैं सकट चौथ की इस परंपरा की विधि कैसे मनाई जाती है। सकट चतुर्थी अर्थात संकटों को दूर करने वाली चतुर्थी, ताकि परिवार पर कोई संकट ना आए।
इसलिए पहले बलि प्रथा की प्रचलित थी, इसलिए बकरे की बलि दी जाती थी, लेकिन अब यह प्रथा बंद हो गई है। इसलिए प्रथा को चलाने के लिए सकट चौथ के दिन तिल और गुड़ का बकरे का काट दिया जाता है। फिर दूब से उसकी गर्दन काटी जाती है। दूब में धार होती है, इसलिए उसे तलवार के रूप में देखा जाता है। मान्यता यह है कि बकरे की बलि ना देकर गुड़ और तिल की बलि देकर भगवान गणेश को प्रसन्न कर सकते हैं। इसलिए तिल संकष्टी चतुर्थी को तिल और गुड़ के बकरे की बलि दी जाती है और इसमें दोपहरी में पकवान बनाकर भगवान को भोग लगाकर बैना निकाल कर फिर उस खाने को खा लिया जाता है। वो भी चंद्रमा को जल देने के बाद या किसी के यहाँ पे तारों को जल देने के बाद व्रत को खोला जाता है। एक उपाय शेयर कर रही हैं, सकट चौथ पे जरूर करें। सकट चौथ पे अपने बच्चों को लेकर गणेश जी के मंदिर जरूर जाएं। इससे गणेश जी की कृपा आप पे प्राप्त होगी, क्योंकि ये करियर के भी देवता माने जाते हैं। गणेश जी और धन संपत्ति समस्या भी दूर करने में सहायक हैं। तो आप जैसे लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं अपने घर में सकट चौथ वाले दिन, तो उनके नमक या कोई श्री यंत्र हो, आप 2 सुपारी रखिए, क्योंकि जो सुपारी होती है गणेश जी का ही सूचक होती है। जब आपकी पूजा हो जाए, आप जल वल चढ़ा के व्रत को खोल लें, तो उसके बाद आप 1 सुपारी अपनी तिजोरी में रख दीजिए लाल कपड़े में बांध के, और 1 सुपारी वहीं पे रखी रहने दीजिए। उसे थोड़े दिन बाद कहीं प्रवाहित कर दीजिए दूसरी सुपारी को पानी में, और 1 सुपारी अपनी तिजोरी में रख लें। और गणेश जी को लड्डुओं का भोग लगा के व्रत खोल सकते हैं। ऐसे भी छोटे मोटे उपाय करके हम अपनी ज़िंदगी को सुखद बना सकते हैं। सकट चौथ वाले दिन गणेश जी के मंत्र ओम गंग गणपति नमः मंत्र के 108 बार जाप करें। इसकी भी वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, सुन भी सकते हैं और जाप माला से कर भी सकते हैं। तो आपको मैं बताने जा रही हूँ कि सकट चौथ वाले दिन क्या खा के व्रत किया जाता है। तो दोपहर में आप चाय पी सकते हैं, दूध ले सकते हो, क्या साथ आप कुछ भी फलाहारी चीज़ें खा सकते हैं, जैसे ड्राई फ्रूट, मूंगफली या कोई फ्रूट्स खा सकते हैं। और शाम को आप जल दे के जो व्रत का खाना बनता है, पूड़ी सब्जी लड्डू ये सब खा सकते हैं। पहले गणेश जी को भोग लगाएं, फिर आप खाना खाएं। बस दिन में अन्न ना लें, अन्न जब तारे को देख के चाँद को देख के लें। किसी के यहाँ पे तारे को देख के व्रत खोलने की प्रथा होती है, किसी के यहाँ चाँद को देख के व्रत खोलने की प्रथा। शाम को फिर आप अन्न का खाना खा सकते हैं। जय गणेश देवा, माता तेरी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश देवा। एक दंत दयावंत 4 भुजाधारी, मस्तक सिंदूर सोहे मूस की सवारी। जय गणेश देवा। अंधन को आँख देते, कूड़न को काया, बांझन को पुत्र देते, निर्धन को माया। जय गणेश देव। माता तेरी पार्वती पिता महादेव। मोदक का भोग लगे संत करे सेवा, हार चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा। जय गणेश देवा। दीनन की लाज राखो शंभु पोतवारी, मनोरथ को पूरा करो जाऊं बलिहारी। जय गणेश देवा। माता तेरी पार्वती पिता महादेवा।